अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मदीहा रशीद है। मैं माहिर इमराज़ निस्वा और जच्चा बच्चा यानी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने सन 2000 में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS किया। उसके बाद मैंने ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी में अपनी रेजिडेंसी यानी फ़ेलोशिप कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से स्टार्ट की, जो कि मुझे 2007 में डिग्री मिली। 2007 में मैंने सर्विसेज हॉस्पिटल में एज अ सीनियर रजिस्ट्रार काम करना शुरू किया और प्रेजेंटली मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में ही एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ और सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 4th ईयर और फाइनल ईयर को पढ़ाती भी हूँ। इसके अलावा मैं उमर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा 2 साल का एक बैनुल-अक़वामी हॉस्पिटल जो कि अमेरिकन एक्रेडिटेड है, वहाँ पे काम करने का एक्सपीरियंस भी है। ऑप्स एंड गायनी मेरा एक पैशन है और मैं जो मरीज़ देखती हूँ उनमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड तमाम इश्यूज़, एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल में न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी और उसकी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लीडिंग या फिर पेनलेस डिलीवरी। इसके अलावा हाई ऑर्डर सिजेरियन सेक्शन जैसे कि प्रीवियस 2, प्रीवियस 3 जिनके पहले 3-4 सिजेरियन हुए हों। और आजकल आपने एक नई टर्म सुनी होगी कि मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा, जिसमें जिनके ज़्यादा सिजेरियन होते हैं उसमें प्लेसेंटा यूट्रस में जुड़ जाने का ख़तरा होता है। इन तमाम अमराज को डील करती हूँ। इसके अलावा एडोलेसेंट हेल्थ केयर यानी कि 10 से 19 साल की बच्चियाँ जो कि प्यूबर्टी से गुजर रही होती हैं और उनके मसाइल से भी डील करती हूँ। इसके अलावा गायनी के इशू जैसे यूट्रस में रसौली, फाइब्रॉइड, सिस्ट या फिर यूट्रस, ओवरी और सर्विक्स के कैंसर से, और लेटर उम्र में जैसे 50 साल के बाद जब माहवारी बंद हो जाती है जिसको हम मीनोपॉज कहते हैं, उसमें ख़वातीन को क्या इशू आते हैं उन तमाम से डील करती हूँ। आज मैं जिस मर्ज़ का आपके साथ जिक्र करूँगी उसको PCO या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। ये एक वॉल्केनिक एरप्शन की तरह हमारी यंग जनरेशन में आप देखते हैं कि फैल रहा है। डेवलप वर्ल्ड में इसका परसेंटेज 5 to 10% है। डेवलप वर्ल्ड मीन वेस्टर्न कंट्रीज़, जबकि पाकिस्तान में ये 33% है और एवरी 5th और 7th लेडी को हम देख रहे हैं कि उसको PCO है। PCO का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जब ये ओवरी तक महदूद है, लेकिन ये खाली ओवरी को इफ़ेक्ट नहीं करता, ये बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करता है, तो इसको इसलिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें एक्चुअली हार्मोन का तवाज़ुन ख़राब हो जाता है, ओवरी से एग ठीक तरह से रिलीज़ नहीं होता, जिसकी वजह से ओवरीज़ में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। PCO में पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है और इंसुलिन, इनका मिकदार बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ओवरी से मेल हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन नॉर्मली वो फीमेल बॉडी में बहुत थोड़ी शरह में मौजूद होता है, PCO में इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि लड़कियों के चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल, ऑयली स्किन या एक्नी नमूदार हो जाती है। इसके अलावा वेट गेन हो सकता है, कंसीव करने में मुश्किलात यानी इनफर्टिलिटी हो सकती है। ये सब PCO का एक हिस्सा है। PCO के असरात हल्के या तेज़ हो सकते हैं यानी माइल्ड टू सीवियर। अल्ट्रासाउंड पे 25% लेडीज़ में ओवरीज़ में सिस्ट देखी जा सकती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसके सिम्टम्स हर किसी में मौजूद हों। 75% ऑफ केसेस जो हमारे पास आते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जैसे कि पीरियड्स में प्रॉब्लम हो सकती है, पीरियड्स का ना होना, इनफ्रीक्वेंट होना, 3-4 महीने के बाद होना, यानी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं। 40% केसेस में ओबेसिटी यानी मोटापा हो जाता है। नॉर्मली ओबेसिटी जो है हम खाली वेट से मेजर नहीं करते, इसके लिए जो हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं उसको BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। उसमें वेट इन केजी और हाइट मीटर स्क्वायर में लेके डिवाइड करते हैं। नॉर्मल इसकी रेंज 18 से 25 है। अगर ये आपका 25 से रेंज ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि आप ओबेसिटी में आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें हर्सिटिज़म यानी चेहरे पे, छाती पे गैर ज़रूरी बाल हो जाएंगे मेल तर्ज के, क्योंकि इसमें जो मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वो ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ऑयली स्किन हो जाती है, एक्नी नमूदार हो जाती है और 75% केसेस में
हमल में रुकावट या कंसीव करने में मुश्किल हो जाती है। एज सच बिल्कुल आप ये तो नहीं कह सकते कि खातून बांझ हो जाएगी, लेकिन उसकी कंसीव करने में मुश्किल हो जाता है, उसमें हमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं कंसेप्शन के लिए। पीसीओ की तशख़ीस के लिए पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री, कुछ लेबॉर्ट्री के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है। एज सच कोई सिंगल टेस्ट नहीं जिस पे हम इसको तशख़ीस कर सकें। पेशेंट की हिस्ट्री में हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि उसकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ और स्किन की कंडीशन, उसके अलावा हार्मोनल टेस्ट होंगे जिसमें एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन के, और अल्ट्रासाउंड पे ओवरीज में सिस्ट। ये एक क्राइटेरिया है जिसमें से 3 में से अगर 2 मीट कर लें तो हम पीसीओ को डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी में मेल हार्मोन ज़्यादा होने के साइन सिम्टम आए, चेहरे पे बाल या ऑयली एक्नी स्किन, और उसके साथ आपके पीरियड्स के प्रॉब्लम है, या फिर अल्ट्रासाउंड पे ओवरीज में पानी की थैलियाँ हैं, तो इससे ये डायग्नोज किया जा सकता है। एज सच कोई सिंगल टेस्ट मौजूद नहीं, इसके लिए हमें ये तीनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पीसीओ जो है सिर्फ वो ओवरीज को नहीं अफेक्ट करता, बल्कि बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। और हमारे पीसीओ होने के बाद अगर हम इसे इलाज से कंट्रोल ना करें तो कुछ लाइफ टाइम सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जिनमें डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर और यूट्राइन कैंसर यानी बच्चेदानी का कैंसर भी हो सकता है। एक्चुअली पीसीओ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में ख़वातीन में इंसुलिन तो बन रही होती है, लेकिन जो सेल रिसेप्टर जिस पे इंसुलिन ने एक्ट करना है वो उस पर सही तरह से एक्ट नहीं करते, और 70% ऑफ केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है। जब हम फूड खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। फिर इंसुलिन इस ग्लूकोज को सेल के अंदर एनर्जी बनाने में मदद करता है। जब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो ये फिर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पीसीओ में डायबिटीज़ प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, हार्ट डिज़ीज़ के चांसेस हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह जो यूट्राइन कैंसर यानी बच्चेदानी का कैंसर है, पीसीओ में ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होता है जबकि प्रोजेस्टेरॉन कम होता है। उसकी वजह से ओवुलेशन यानी एग ठीक तरह से रिलीज़ नहीं होता, और हमारी माहवारी 3 से 4 माह के बाद आती है और बच्चेदानी की झिल्ली बढ़ती जाती है, जिसको हम इंग्लिश या मेडिकल टर्म में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया कहते हैं, जो कि लेटर ऑन एंडोमेट्रियल कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर में तब्दील हो सकता है। वज़न में ज़्यादती यानी ओबेसिटी और माहवारी का निज़ाम ख़राब होने की वजह से पीसीओ में हमल में रुकावट या कंसीव करने में मुश्किल हो जाती है, और तकरीबन 75% ऑफ द केसेस जिनको पीसीओ है उनमें इनफर्टिलिटी हो सकती है। और अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप 10 to 15 पाउंड अपना बॉडी वेट डिक्रीज़ कर दें और अपना वेट जो है आपका नॉर्मल बीएमआई रेंज में हो 18 से 25, तो इसी वेट लॉस से ही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। इसके अलावा बॉडी में इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से गैर ज़रूरी बाल भी ख़त्म हो सकते हैं। जब आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे, ओवुलेशन ठीक तरह से होगी, तो कंसीव करने में भी आसानी हो जाएगी। पीसीओ को इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन एज सच ये एक मिथ है कि पीसीओ मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो सकता है या प्रेगनेंसी इसको क्योर कर सकती है। इसको बस हम इलाज से काबू कर सकते हैं, इसके असरात को कम कर सकते हैं। पीसीओ के इलाज के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज और चेंज इन डाइट है। आजकल हमारी यंग जनरेशन में पीसीओ के कॉमन होने की रीज़न यही है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ऑयली चीज़ें खाना। अगर हम अपनी डाइट को बेहतर करें यानी नेचुरल और अनप्रोसेस्ड फूड, ऑर्गेनिक फूड लें, जिनमें लीन मीट है, फ़िश है, चिकन, उसके अलावा नट्स, बादाम, अखरोट, ऑलिव ऑयल और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, तो इससे पीसीओ को कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि जो कि फूड्स आपने नहीं लेने, उसमें रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे वाइट ब्रेड, मैदा और पेस्ट्री, बेकरी की बनी हुई चीज़ें, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़, ऑयली चीज़ें और शुगरी स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनको अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें कम से कम 150 से 200 मिनट पर वीक यानी 35 से 40 मिनट हर दिन, हफ्ते में 5 बार स्ट्रेनुअस विग्रस एक्सरसाइज करना, जिसमें यानी कि आपको पसीना आए, वो बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे वेट लॉस में भी इफ़ेक्टिव होगा।
पीसीओ का इलाज उसके सिम्टम्स पे डिपेंड करता है, यानी अगर किसी को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं तो उसमें हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए हम बर्थ कंट्रोल पिल्स दे सकते हैं, जिसके अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मुनासिब मिकदार में मौजूद होते हैं, जो कि आपके पीरियड्स को रेगुलर करेगा, ओव्यूलेशन को इंड्यूस करेंगे। इसके अलावा जो हर्सिटिज़म यानी गैर ज़रूरी बाल हैं उनको ख़त्म करेगा। पहले से मौजूद बाल तो ख़त्म नहीं हो सकते, उनके लिए तो आपको वैक्सिंग या ब्लीचिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आइंदा बालों की नई ग्रोथ नहीं होगी। और अगर किसी को पीसीओ के साथ इनफर्टिलिटी का यानी हमल में रुकावट का मसला है, मुश्किल है कंसीव करने में, उसके लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज के साथ साथ फिर हम फर्टिलिटी ड्रग्स देते हैं, जैसे कि ओवुलेशन इंडक्शन के लिए क्लोमिफेन सिट्रेट ये यूज़ की जा सकती हैं। मेरा तो आप लोगों को यही राय है कि एक तो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल और हर वक्त मोबाइल और गेम्स को खेलना, बच्चियों को इससे डिस्करेज करें, वो एक्सरसाइज करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, जैसे कि एरोबिक डांसेस, स्विमिंग, योगा, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ये सब बहुत मुफीद हैं। डाइट में उनको नेचुरल और अनप्रोसेस्ड फूड दें, ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाएं आप उनमें उनको मीट, फ़िश, ऑलिव ऑयल, बादाम, अखरोट, फ्रूट्स और वेजिटेबल की तरफ ज़्यादा लगाएं एज़ कम्पेयर टू उनको हम चिप्स खिला रहे हैं या फिर पिज़्ज़ा और बेकरी की चीज़ें। ये सब चीज़ें जो हैं हमारी यंग जनरेशन में पीसीओ करने में बहुत कारआमद साबित हो रही हैं। इसके अलावा अगर आपकी बेटी को इरेगुलर पीरियड्स हैं या फिर एक्ने ऑयली स्किन का है, तो उसको छुपाने की बजाय बेहतर है कि डॉक्टर से फ़ौरी रब्ता किया जाए, क्योंकि इसको इलाज से काबू किया जा सकता है, इसके असरात को कम किया जा सकता है, डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो लेटर ऑन ये उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी।